हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्य कथाएं। बड़ी दुखद खबर है और बड़ी दुखद घटना भी है कि बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कमिट किया है। इसलिए मैं आज वीडियो में कोई क्लिप नहीं डालूंगा। वीडियो में सिर्फ एक ऑडियो क्लिप होगी आपके लिए और उसे सुनना जरूर, क्योंकि वही सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड का एक सच है। हफ्ते पहले सुशांत सिंह की पर्सनल मैनेजर दिशा सन्याल सुसाइड करती है। राइट एक हफ्ते बाद सुशांत सिंह सुसाइड करते हैं। कोई कड़ी नजर नहीं आ रही आपको? आपको नहीं लगता कि कितने सवाल उठेंगे साहब? उसी का जवाब सुनिए। पूरा वीडियो देखना और लास्ट तक गौर से सुनना। अब मैं आपको मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं कि इसके पीछे क्या है और क्या हो सकता है। सारी इंडस्ट्री शॉक में है, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा बताऊंगा जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। ये जब से इंडस्ट्री है, जब बहुत सालों से ऐसा होता आ रहा है। शुरुआत का मुझे भी नहीं पता लग रहा कि मैं इस वीडियो में कैसे बोलूं, क्या शुरुआत करूं, लेकिन करनी तो पड़ेगी। सबसे पहली बात, जितना मैं सुशांत को जानता हूं या जितना मेरे जानने वाले सुशांत को जानते हैं, ये डैम श्योर है, ये पक्का है कि सुशांत सुसाइड कमिट नहीं कर सकता। अब आप बोलेंगे कि साहब उसने तो की है, फंदा तो लगाया है। तो लोगों का कहना है कि वो अपनी माँ को बहुत मिस करते थे और उनके फादर जो पुलिस में हैं, उनसे उनकी बनती नहीं थी। साहब, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हर घर में होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर घर में फंदे लगने शुरू हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बेशक ये सुसाइड है, लेकिन इस सुसाइड के पीछे वजह कुछ और है। अगर मैं शुरुआत करूं मोहतरमा दिव्या भारती से, तो वो मोहतरमा जो उनके साथ हुआ था वो सारी दुनिया जानती है। फिर ऐसे कई किस्से थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी। ऐसे कई किस्से हुए और हर किस्सा उलझा ही रहा। किसी भी किस्से की गुत्थी सुलझी नहीं। और आपको यकीन दिलाता हूं कि इस केस की भी जो गुत्थी है, सुशांत सिंह राजपूत के केस की भी जो भी गुत्थी है, वो भी कभी नहीं सुलझेगी। कारण, कुछ चीजें बॉलीवुड में सुलझने के लिए है ही नहीं। ये जो रोशनी, ये जो चकाचौंध आपको दिखाई देती है, मैं बता दूं साहब कि इसके पीछे की एक काली दुनिया भी है। और उस काली दुनिया का सच इतना भयानक है जितना भयानक ये हादसा है। मैं नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन आपको इतना जरूर बता दूंगा कि ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, हम प्रोड्यूसर्स बोल तो देते हैं एक आम आदमी की लैंग्वेज में, एक लेमैन की लैंग्वेज में प्रोड्यूसर का मतलब होता है कि पैसे लगाने वाला इंसान। एक लेमैन को लगता है कि वही सारे पैसे खर्चता होगा। ऐसा नहीं है। प्रोड्यूसर वो बनता है जो किसी का पैसा यूज कर सके। और हमारी इंडस्ट्री की जो भी प्रोडक्शन होती है वो करोड़ों में होती है। कोई फिल्म 100 करोड़ में बनती है, कोई फिल्म 150 करोड़ में बनती है। तो ये जो करोड़ों की मनी होती है, ये जो करोड़ों की रकम होती है साहब, इस पे ये दाव होता है। किसी को स्टैम्प पेपर पे लिख के थोड़ा दिया जाता है कि आपकी ये जो फिल्म बना रहे हैं ये हिट हो जाएगी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी गए हैं, आपकी आंखों के सामने गए होंगे। अमिताभ बच्चन साहब भी उसमें थे और आमिर खान प्रोडक्शन और ये और वो। क्या किया फिल्म ने? कुछ भी नहीं, औंधे मुंह गिरी। तो गारंटी कोई भी नहीं देता इस बात की साहब। तो फिर जब गारंटी नहीं होती तो ऐसे बिजनेसमैन कौन से होते हैं, ऐसे पैसा लगाने वाले कौन से होते हैं लोग जो इतना बड़ा दांव खेल जाते हैं? मैं इशारा उस तरफ कर रहा हूं जो कहीं और बैठ के
बॉलीवुड को ऑपरेट करते हैं, बॉलीवुड को चलाते हैं, बॉलीवुड में पैसा लगाते हैं। बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ साहब, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जो मैं कहना चाह रहा हूँ मैं शायद खुल के नहीं कह पा रहा हूँ, और खुल के मैं कह भी नहीं सकता क्योंकि ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है। ये जो तफ्तीश और ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा भी नहीं। ये मुंबई पुलिस का डिपार्टमेंट है, वो देखें जो भी है, सुसाइड है क्या है, वो उनका काम है देखना। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि ये जो भी हुआ है ये एक बहुत बड़े प्रेशर में हुआ है। और मैं बात कर ही रहा था कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इतनी बड़ी रकम लगा देते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि फिल्म हिट होगी या नहीं होगी। तो वो एक दुनिया है, वो एक अलग दुनिया है जिसका पैसा लगता है फिल्मों में। उस पैसा लगने के बाद क्या होता है कि एक तरह से उस फिल्म में काम करने वाला हर कोई उस काली दुनिया के पैसे लगाने वाले आदमी का कर्जाई हो जाता है। उदाहरण देते देते रुक गया था, उदाहरण देता हूं आपको कि अभी थोड़े दिन पहले छपाक मूवी आई थी। तो छपाक मूवी में जो भी मेन लीड मोहतरमा थी, उन्हें कहीं पे प्रमोशन करने जाना था। उन्हें पता भी था, अन्न खाती हैं, उनका दिमाग है, दिमाग से सोच सकती हैं कि मुझे कहाँ जाना है क्या है, लेकिन नहीं, वो प्रेशर होते हैं साहब जिसकी वजह से उन्हें उस जगह पे भी जाना पड़ता है जहां वो नहीं जाना चाहते। और वो छपाक मूवी की मेन लीड मोहतरमा गई और उस जगह पे गई जहां पे शायद एंटी इंडिया की बातें ज़्यादा होती हैं। मैं फिर नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं किस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं। और जब वो मोहतरमा वहाँ गई तो कितनी बुरी तरह ट्रोल हुई है। छपाक मूवी की जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू था वो हो ही नहीं पाया, ना के बराबर हो पाया। जितना सोचा था उससे बहुत कम हुआ साहब। तो क्या उन्हें नहीं पता था कि मैं ऐसी जगह पे जाऊंगी तो मैं ट्रोल होऊंगी, लेकिन उन्हें जाना पड़ा। ये होता है एक प्रेशर जो उस काली दुनिया से जुड़ा होता है और उसके अगेंस्ट जाने की हिम्मत आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पैसा वहां का लगा है। ऐसा सिर्फ किसी एक के साथ नहीं है, आप लाख मना कर लो, आप लाख ना मानो इस बात को, लेकिन हर कोई कहीं ना कहीं इस तरह उस दुनिया से जुड़ा है। अब सुशांत सिंह का अच्छा कैरियर चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ 6-7 अच्छी फिल्में जा चुकी थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। और मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि माँ को बहुत मिस करते थे, डैड से उनकी बनती नहीं थी, लेकिन डैड से ना बनने का कोई मकसद नहीं है कि ऐसे तो बहुत से घर हैं, छोटी मोटी टेंशन हर घर में होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई फंदा लगा के बैठ जाए। ये कोई रीज़न नहीं है कि उनकी माँ को मिस करते थे, वो अपनी माँ को मिस करते थे और उनकी फादर से नहीं बनती थी इसलिए उन्होंने फंदा लगा लिया। सॉरी बॉस, सॉरी, आई ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई रीज़न नहीं है। इतना बड़ा कदम आदमी तभी उठाता है जब उसे किसी ने ये कह दिया हो कि बेटा मरेगा तो तू ऐसे भी और मरेगा तू वैसे भी, अब तू देख ले तेरे को कहां तक नंगा होना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सुशांत ने कोई गलती की है या वो किसी ऐसे उसमें होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा जिसके बाद सुशांत को ये लगा होगा कि अगर मेरा कोई ऐसा सच सामने आता है या वो काली दुनिया कोई ऐसी चीज मेरे साथ करती है जिसके बाद कल मुझे दुनिया को फेस करना मुश्किल हो जाए, तब जाके कोई ऐसा कदम उठाता है, तब जाके कोई सुसाइड करता है साहब। वरना आप मुझे बोल के दिखाओ कि मैं सुसाइड कर रहा हूं सर, आपकी फटके हाथ में आ जाएगी सर। आप 2 उंगलियां सॉकेट में घुसेड़ो और वहां से स्विच ऑन करके दिखाओ मुझे। आप गले में फंदा डालो साहब, लटक के दिखाओ। आप 4थी मंजिल पर चढ़ जाओ साहब, कूद के दिखाओ, फटके हाथ में आ जाएगी। कांप के ना आपकी रूह तक कांप जाएगी। सुसाइड करना कोई खेल नहीं है साहब।
सुसाइड आदमी तभी करता है जब उसके ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा हो। अब ये मैं भी नहीं जानता है, ये तो कोई अगर इन्वेस्टिगेशन खुलती है तो जाके पता लगेगा कि ये क्या प्रेशर हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया। और अगर नहीं खुलती है तो साहब कोरोना काल चल रहा है, छोटी मोटी बात है, 4 दिन में सब भूल जाएंगे, सब नॉर्मल हो जाएगा। लोग खुलेआम घूम रहे हैं, ऐसे पहले भी बहुत केसेस हो चुके हैं और लोग खुलेआम घूम रहे हैं और यहां तक कह चुके हैं कि उखाड़ लो जो उखाड़ना है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो साहब मेरा तो यही कहना है कि जब तक उस प्रेशर का पता नहीं लगता, वो प्रेशर क्या था, सुसाइड के पीछे प्रेशर क्या था, क्या वजह थी, तब तक मैं इसे सुसाइड कहूंगा भी नहीं सर। इट्स ए मर्डर इन ए सेंस कि जब तक उस प्रेशर का पता नहीं लगता मैं इसे सुसाइड नहीं कह सकता, और अगर मैं इसे सुसाइड नहीं कह सकता तो दूसरे वर्डों में मैं इसे वो कह सकता हूं जो मैंने अभी कहा है। अब दुख तो बहुत है, बोलने का मन तो बहुत कर रहा है, बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन बोलूंगा नहीं। सिर्फ आपको शॉर्ट में एक चीज समझानी थी, वो मैंने समझा दी। बॉलीवुड का एक काला सच है, और जब तक ये काला सच है तब तक ऐसे किस्से होते रहेंगे जहां पे ना वजह सामने आएगी, ना कोई तफ्तीश होगी, और जिंदगी भर ये राज ही रहेंगे। क्योंकि जो जानता था कि उसने सुसाइड क्यों की वो तो चला गया, अब बताने वाला बचा कौन। सो साहब मैं वीडियो यहीं एंड कर रहा हूं कि इस चमकती चकाचौंध वाले बॉलीवुड की दुनिया का एक काला सच भी है। शायद ऐसा कुछ काला सच से ना जुड़ा हो, ये घटना उससे ना जुड़ी हो। बस डिप्रेशन की दवाई ले रहे थे सुशांत, डिप्रेशन में थे। अरे डिप्रेशन में घंटा ऐसे कोई नहीं करता, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। हिम्मत चाहिए होती है सुसाइड करने के लिए, सुसाइड कोई खेल नहीं है। फ्रेंड्स आज मैं वीडियो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा। आप देखिए कि सत्य कथाएं का ये सत्य आपको कैसा लगा, आप उसके अकॉर्डिंगली कीजिए। अगर सत्य कथाएं का ये सत्य आपको वाजिब लगा है, जायज़ लगा है, तो ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।